प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शालोम। आप अच्छे हैं? सहज रूप से, सामान्य रूप से मनुष्य आज क्यों परिश्रम कर रहा है कहने से, चारों ओर के समाज को देखकर, उनके जीवन के विधि को देखकर, उनके पास ये है, इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसी भावना से मनुष्य बहुत परिश्रम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये संसार अनंत काल के लिए नहीं है, स्वर्ग ही अनंत काल के लिए है। इस संसार में आप कुछ लेकर नहीं आए हैं। इस संसार में आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप गलतियां कर रहे हैं, जिसके लिए पाप करके इकट्ठे कर रहे हैं, उसका आप अनुभव करें समय नहीं है। अनुभव किए बिना ही उसमें से किसी को भी साथ नहीं ले जा पाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। क्या फायदा बताइए? इसलिए प्रियो, परमेश्वर कह रहा है थोड़ा बहुत काफी है। क्या काफी है? थोड़ा काफी है। धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा काफी है। अधिक धन कमाने की सोच मत रखिए, उससे कोई लाभ नहीं है। मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, आपके सामने नदी है, कितना पानी पिएंगे बताइए? बताइए, एक बकेट पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। उतना ही पिएंगे जिससे आपकी प्यास बुझे। इतने बड़े बर्तन में बिरयानी है, कितना खाएंगे बताइए? आपका पेट जितना है उतना ही खाएंगे। मत कहिए मेरे पति का पेट बहुत बड़ा है। क्यों इतना बड़ा पेट हो गया जानते हैं? आप स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, इसलिए खा खा कर, हाँ या नहीं? मैं पूछता हूं, कितना खाएंगे? बित्ते भर का पेट है, उससे अधिक खा पाएंगे क्या? नहीं। आप जितना भी खाएं, एक बित्ता पेट है उतना ही खा पाएंगे। सोएंगे तो 6 फुट खाट के ऊपर सोएंगे, इससे अधिक बहुत पैसा है इसलिए वो वहां से यहां तक बड़ा खाट बनाएंगे? चांस नहीं है ना। धन बहुत अधिक है सोचकर इतने बड़े प्लेट में 100 प्रकार के करी लेकर, 100 प्रकार का भोजन लेकर खा पाएंगे? आपके पास बहुत धन है इसलिए वहां से यहां तक लंबी कार लेकर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। आपके पास बहुत धन है सोचकर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने पर भी कितने बड़े पलंग में सोएंगे, कितने बड़े कमरे में सोएंगे। कितना बड़ा मकान भी बना लें, उस मकान के एक ही कमरे में सोएंगे, सारे कमरे में नहीं सोएंगे ना। या सोएंगे? 10 कमरों का मकान चाहिए, क्या करेंगे? 10 कमरों का मकान बनाने पर भी आप एक कमरे में रहेंगे और सोएंगे 6 फुट के पलंग में ही, और खाएंगे एक बित्ते इस पेट को भरने के लिए, और जब मरेंगे 6 फुट के कब्र में ही रखेंगे। यही तो लाइफ है ना। प्रिय भाई और बहन, सत्य को जानिए। अच्छे स्वास्थ्य के साथ, प्रेम करने वाले परिवार के साथ, जो है उसी में संतुष्टि के साथ अगर आप जिएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा कोई नहीं है। एक भिखारी कोने में रखे हुए डस्टबिन में भोजन पड़ा था, उसे निकालकर खा रहा था। एक जो फुटपाथ में भोजन कर रहा था उसे देखा, मैं ही बेटर हूं, कम से कम फुटपाथ में भोजन कर रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद। फुटपाथ में जो भोजन कर रहा था किसे देखकर धन्यवाद दे रहा है? डस्टबिन के भोजन को खाने वाले को देखकर। फुटपाथ पे जो भोजन कर रहा था वो धन्यवाद दे रहा है। फुटपाथ में भोजन करने वाले को रेस्टोरेंट में भोजन करने वाला देखकर, इससे मैं बेटर हूं, रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा हूं, परमेश्वर मुझ पर तरस खाया है। एक व्यक्ति व्हील चेयर से रोड से गुजर रहा था। रोड में व्हील चेयर में जाने वाला वो व्यक्ति एम्बुलेंस में एक पेशेंट को ले जा रहे थे तो वो देखा, कहा प्रभु आप महान हैं, कम से कम मैं व्हील चेयर में जा रहा हूं, पता नहीं वो कौन है, एम्बुलेंस में जा रहा है, प्रभु मुझ पर तरस खाया, धन्यवाद। एम्बुलेंस में जो गया वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। बाजू वाले को उठाकर ले जा रहे थे, किस लिए? मर गया। हॉस्पिटल में बाजू वाले बेड में जो था वो बीमार कह रहा है, धन्यवाद, कम से कम मैं अभी तक जिंदा हूं। आपको क्या समझ में आया? बीमारी भी हो जाए, जिसे बीमारी हुई वो कह रहा है धन्यवाद, मैं तो जिंदा हूं, ये तो मर गया।
एम्बुलेंस में जो जा रहा था उसे देखकर व्हील चेयर वाला क्या बोला? मैं कम से कम व्हील चेयर में जा रहा हूं, एम्बुलेंस में नहीं जा रहा हूं। रेस्टोरेंट में भोजन करने वाला किसे देखा? फुटपाथ में जो भोजन कर रहा था उसे देखकर धन्यवाद पिता, कम से कम रेस्टोरेंट में भोजन कर पा रहा हूं। फुटपाथ में जो भोजन कर रहा था, डस्टबिन से भोजन लेकर जो खा रहा था उसे देखकर धन्यवाद पिता, कम से कम पेट भर भोजन कर पा रहा हूं। हम अपने जीवन में हमसे भी दीन स्थिति में रहने वाले को जब देखते हैं, हमसे भी जो निर्धन स्थिति में है उन्हें देखकर जब तुलना करते हैं, तब हम धन्यवादी होकर जीते हैं। जब हमसे भी अधिक अच्छी स्थिति में रहने वाले, ऊंची स्थिति में रहने वाले को देखकर जब तुलना करते हैं, बुरी अभिलाषा के, लालच के अधीन हो जाते हैं, दुष्टता के काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनसे मुकाबला करके जो है उसे भी खो देते हैं। बाइबल बताती है थोड़ा सा धन भला है और उत्तम है, अधिक होने से वो आपके जीवन में खतरा लाएगा, बीमारी लाएगा, विपत्ति लाएगा, अपमान लाएगा। ना भूलें, हमारे जीवन में जो रहना है कुछ संतुष्टियां हैं। वो संतुष्टि क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 7:20 बुलाहट के प्रति संतुष्टि। परमेश्वर आपको जिस दशा में बुलाया है उसी में संतुष्ट रहिए। सेवकाई में भाग लेते समय जो सेवकाई प्रभु आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। लूका का सुसमाचार 3:14 आखिरी वचन को सावधानी से अंडरलाइन करें। और अपने वेतन पर संतोष करना। किससे संतोष करना है? जो वेतन मिल रहा है उससे संतोष रहिए। अनावश्यक दूसरों से तुलना मत करना। मेरा वेतन कितना है? 15,000 है, लेकिन उसे देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? किस लिए? मैं तो डिग्री किया हूं जी, वो तो 10th क्लास फेल है, उसे 30,000 मिलता और मुझे 15,000 मिल रहा है। उसे देखने से मुझे बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? उसे देखने से दुख होता है। यदि उसे ना देखें तो पेट भरता है। समझ में आया? हम अपने जीवन में असंतुष्टि के कब अधीन होते हैं जानते हैं? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। फिर से कह रहा हूं प्रिय भाई और बहन, दूसरों से तुलना ना करें, कभी ना करें। यदि आपको तुलना करना पड़े तो आपसे भी जो दीन स्थिति में उससे तुलना करें, आपसे भी अधिक जो निर्बल है उससे तुलना करें। मैंने बताया ना, जो फुटपाथ में भोजन कर रहा था किससे तुलना किया? डस्टबिन से भोजन निकालकर जो खा रहा था उसके साथ तुलना करके प्रभु को धन्यवाद दिया। जो रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था किसके साथ तुलना किया? फुटपाथ वाले से तुलना करके धन्यवाद दिया। अगर मैं स्टार होटल में जाता तो और कितना अच्छा होता, एसी रूम में जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा नहीं सोचा। जो व्हील चेयर में जा रहा था वो किसे देखकर संतुष्ट हुआ? जो एम्बुलेंस में जा रहा था खतरे की स्थिति में, जिसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे उसे देखकर, प्रभु व्हील चेयर है, व्हील चेयर में जा रहा हूं, उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, धन्यवाद। हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ वो पेशेंट किसे देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था? मुझे क्यों ये बीमारी दिए, मुझे क्यों ये रोग दिए कहकर नहीं रो रहा है। बाजू में जो पेशेंट था वो मर गया। जब उसे लेकर जा रहे थे दोनों हाथों को जोड़कर, थैंक्स पिता, अब तक मुझे जीवित रखने के लिए, अभी तक जीने का सौभाग्य दिए, अभी तक मैं जीवित हूं, धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में आपसे भी उत्तम लोगों से तुलना करेंगे तो आप हमेशा रोते रहेंगे, आप हमेशा हताश होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। दूसरों से अपनी तुलना करके आपके पास कुछ भी हो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको बताया याद है क्या? पत्नी चावल चुन रही थी, पति नौकरी में गया, पड़ोस की स्त्री आई, भाभी मेरे पति टीवी खरीद के लाए हैं, देखिए, ये कहकर अपने घर ले गई और टीवी दिखाई। वो स्त्री एकदम जलने लग गई। मेरे पति को आने दो, बताती हूँ। पति आया, आने के बाद मुंह पूरा मोड़ कर बैठी थी। क्या हुआ पूछने से, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती, कल ऑफिस से आते आते टीवी लेकर आना। अरे अभी अचानक टीवी कहाँ से लाऊं, कैसे लाओगे, मैं कुछ नहीं जानती। पड़ोसी को देखो, उसकी पत्नी खाली बैठी है इसलिए उसके लिए टीवी लेकर आया है, उधार करके टीवी खरीद के लाया। फिर इसे सामने वाली बुलाई, भाभी मेरे घर आएंगे क्या? किस लिए? कहने से मेरा पति फ्रिज खरीदा है भाभी, कहने से फिर से मुंह मोड़कर बैठ गई। पति टीवी लेकर आया, आ गया, ले आया,
इस तरह आ गया ले आया कहकर टीवी उतारा बेचारा। वो अपना मुंह मोड़ कर रखी थी। ये क्या है मुंह मोड़कर बैठी हो? टीवी चाहिए बोली टीवी ले आया। किसे चाहिए आपका टीवी? फ्रिज कहाँ है? ये क्या अभी फ्रिज बोल रही हो? ये देखो सामने वाले फ्रिज लिए हैं। साधारण फ्रिज नहीं है, डबल डोर वाला फ्रिज है। तुम ट्रिपल डोर वाला लेकर आना। अब क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ स्कीम रहते ना, उन्हें लेकर दूसरे दिन फ्रिज लेकर आया प्रियो। इस बीच पड़ोस वाली भाभी मेरे घर आएंगे क्या मेरा पति? मैं बैठकर टीवी देख सकूं, मेरे लिए सोफा भी लेकर आया है। देखो कितना अच्छा सोफा लेकर आया, बैठकर आराम से टीवी देख सकते हैं कहकर सोफा दिखाई। वो टीवी लाया, फ्रिज लाया, घर आया तो मुंह मोड़कर बैठी हुई थी। अब क्या हुआ? मैं टीवी कैसे देखूं? नीचे बैठकर देखूं। कहाँ है सोफा? अभी फिर तुम सोफा कह रही हो। सोफा लाओगे कि नहीं? शाम को पति घर आया, सोफा लेकर नहीं आया प्रियो। पति से वो बहुत झगड़ा की, लाठी उठाया, खूब पिटाई किया। तेरा हाथ टूटे, तेरे पांव टूटे कह रही थी। तब पति क्या कहा जानते हैं? जब मैं आ रहा था उस कोने घर का व्यक्ति उसकी पत्नी को बहुत मार रहा था, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। पड़ोसी टीवी लिया इसलिए तुमने मुझे टीवी लाने को बोली। उस और वाले फ्रिज खरीदे इसलिए तुम मुझे फ्रिज लेके आने बोली। सोफा खरीदा है बोल के, हाँ सोफा बोली। अभी वो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है। अभी मैं भी तुम्हारी पिटाई करूंगा। और ये तो अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, दरिद्रता जाएगी। प्रियो, ये परिवार जो बहुत खुश था, क्यों इस परिवार में ऐसी अशांति छा गई? अभिलाषाएं बाइबल बताती है, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। आज हम में से बहुतों का मन स्थिर नहीं है, चंचलता से भरा हुआ है। इसके घर उसके घर, इनके पास उनके पास, उनके पास जो है मुझे भी चाहिए। नहीं प्रियो, जो आपके पास है काफी है। जो आपके पास है उसमें आप आनंदित नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो चाह रहे हैं उससे आप आनंदित हो, ये संभव नहीं है। मेरी बात आपको कुछ समझ में आई? समझ में आई? आज आपके पास जो कुछ भी है उसके प्रति आप संतुष्टि नहीं दिखाएंगे तो आप जो चाह रहे हैं उसे यदि आप पा भी लें तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों जानते हैं? संतुष्टि परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली एक महान सौभाग्य है। जो संतुष्ट नहीं है उसके पास कुछ भी हो मांगते ही रहेगा, रोते ही रहेगा। मैं पूछता हूं आज हम में से कितने लोगों को संतुष्टि है, संतुष्टि से भरा जीवन है? मुझे ये बस है, मेरे लिए काफी है, जो है वो काफी है। ये कहने वाले जो उनके पास है उसी में संतुष्टि से जीने वाले हम में कितने लोग हैं? बाइबल में इजरायली लोग बहुत लालसा किए, बहुत लालसा किए। आइए उस वचन को पढ़ें। भजन उसका 106, 14 और 15वां वचन। उन्होंने जंगल में अति लालसा की। हम में कुछ लोग बहुत लालसा कर रहे हैं, अपनी स्थिति को, अपनी गति को भूलकर, अपने वेतन को भूलकर, अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर, इनको उनको देखकर लालच से बहुत लालसा कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति को भूल गए, गति को भूल गए, आपको जो वेतन मिलता वो भूल गए, आप कैसे घर में जन्मे ये भी भूल गए। इनको उनको देखकर दूसरे से अपनी तुलना करके, पति से पत्नी से झगड़े करके क्या हासिल करेंगे? ये चाहिए वो चाहिए, ये खरीदो वो खरीदो, ऐसे रहना है वैसे रहना है। ये कहकर आप अपनी स्थिति को भूलकर अगर अधिक लालसा करेंगे तो आपके जीवन में जो बचेगा वो निराशा और व्याकुलता ही है। संतोष रहित दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही होगी। ना भूले जंगल में वे बहुत लालसा किए और क्या किए? मरुस्थल में परमेश्वर की परीक्षा किए। जहां कुछ नहीं था वहां मन्ना से पोषण कर रहा था, जहां कुछ नहीं था वहां चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझा रहा था, जहां कुछ नहीं था परमेश्वर अग्नि के खंभे के रूप में था, अग्नि स्तंभ होकर उन्हें रास्ता दिखाया, बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई किया। मरुस्थल में जब उन्हें लेकर चल रहा था उन्हें क्या स्मरण आया? ककड़ियां याद आई, खरबूजे याद आए, मांस याद आया। इनको और उनको देखकर, मांस को चाहने वाले होकर परमेश्वर की परीक्षा किए। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको जो दिया है उसमें संतुष्टि से जिए।
छोटी नौकरी दिया है क्या? उस छोटी नौकरी में वेतन कितना मिलता, उस वेतन में संतुष्ट होकर जिए। सैनिकों, तुम्हें जो वेतन मिलता है उसमें संतुष्टि के साथ जिए। ऐसे ना होकर लालसा के साथ आपका मन और पांव स्थिर ना होकर घूमते रहेंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। तुम्हें मांस चाहिए, तुम्हें मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए। स्वर्गदूतों का भोजन जो मन्ना था, परमेश्वर उन लोगों को देने से वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। प्रियों, हमेशा मन्ना, हमेशा मन्ना, हमेशा मन्ना। हमें मांस स्मरण आ रहा है, हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए। यही लोग एक समय जब मिस्र में गुलामी में थे, खाने को भोजन नहीं था, एक समय खाते थे, भूखे रहते थे, अभागा जीवन जिए थे। ये 2 टाइम भोजन ना कर पाने की अभागी स्थिति में, दीन और हीन स्थिति में, गुलामी की स्थिति में जब तड़प कर रो रहे थे, परमेश्वर तरस खाकर उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा तो स्वर्गदूतों के भोजन मन्ना से उनका पोषण किया। तो वे क्या किए जानते हैं? हमें मांस चाहिए। हमेशा इस मन्ना को कौन खाएगा? मांस चाहिए, मांस चाहिए। हमें वो दिन स्मरण आ रहे हैं जब हम मिस्र में थे, वो दिन याद आ रहे हैं। तब हम पेट भर खाया करते थे, पेट भर भोजन करते थे, पेट भर भोजन करते थे। क्या सच में ये पेट भर भोजन करते थे? भोजन करते थे। प्रिय बहनों, मैं आपका भाई होकर एक बात पूछता हूं, कुछ ना सोचें। शादी के पहले हमारे पास कितने जोड़े कपड़े थे? एक बार सोचें, शादी के पहले हमारे पास कितनी साड़ियां थी? हमारे पिता हर क्रिसमस में, ईस्टर में, नए साल में पट्टू साड़ी खरीद पाया क्या? नहीं खरीद पाया। पिता से गुस्सा हुए? कभी गुस्सा नहीं हुए। मेरे पिताजी कितने लोगों के लिए खरीदेंगे? यस। आपको स्कूटी खरीद के दे पाए? सबके विषय में नहीं, कुछ लोगों की। आपकी इच्छाएं पूरी कर पाए? आपका कॉलेज फीस दे पाए? बहुत कोशिश किए, बहुत परिश्रम किए। आपके पिता आपके लिए मकान खरीद पाए, कार खरीद पाए? एक बार सोचिए, शादी के पहले मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? कठिन परिश्रम करने वाला मेरे लिए कार कहाँ से खरीदेगा, मकान कैसे लेगा? मेरे लिए महंगी साड़ियाँ, सोना कहाँ से खरीदेगा? ये सोचकर बहुत एडजस्टमेंट किए ना। आप बहुत अच्छी है ना, फिर शादी होने के बाद क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? एक बार सोचिए, शादी के पहले सब बातों में समझौता किए ना। शादी होने के बाद पति को कितना वेतन मिलता है जानकर, मेरे पति का वेतन बहुत कम है, वो कहाँ से लाएगा? परिश्रम करके परिवार को पाल रहा है, 3 बच्चों को पढ़ाना है, उनका फीस भरना है। एक समय अपने पिता को आप समझे और आज पति को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो भी 3 बच्चों का पिता है ना, कहाँ से लेकर आएगा? इतने लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? पति को कितना वेतन मिलता है, आमदनी कितनी है? पिता को समझकर पिता से एक दिन भी झगड़े नहीं, समझौता करके गए। आज शादी होने के बाद आपका पति 1-2 बच्चों का पिता हो गया, अभी पिता होने के बाद समझते नहीं है, संभालते नहीं है, हिम्मत नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों इनको उनको देखकर कहते हैं ऐसे निकम्मे से क्यों शादी की? अगर निकम्मे से नहीं करते तो किसी अच्छे से कर लेना था ना, किसी राजा से शादी कर लेना था ना। आप रानी होने से राजा से शादी करेंगे, आपकी स्थिति के अनुसार आपके लायक मिल गया। आज उस पति से झगड़ने से क्या लाभ, बच्चों के सामने लड़ने से क्या फायदा? एक बार सोचिए, आप जो माता पिता को समझकर समझौता करते हुए गए, आज आप मां हैं, आज आपका पति बच्चों का पिता हो गया है। उस पिता को समझकर यदि आप समझौता करते हुए जाएंगे तो आपका घर स्वर्ग के रूप में बदलेगा। प्रिय भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें, एडजस्ट करें, परिवार अद्भुत रूप से आगे बढ़ेगा, विश्वास करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही उत्तम संदेश को आज हमें दिए। पिता आपका धन्यवाद।
स्तुति महिमा करते हैं। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट हो सकें, सहायता कर मिलने वाले वेतन से हम संतुष्ट हो सकें। पेट भर भोजन खाकर पिता संतुष्ट होने का अनुग्रह दीजिए। धार्मिकता और खराई से जीने वाले लोगों को तूने कहा संतुष्ट करूंगा। पिता वो संतुष्टि हमें दे। विवाह के पहले पिता कैसे एडजस्टमेंट किए, विवाह के बाद पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, समझौता कर सके सहायता कीजिए। समझौता करके आगे बढ़ने का मन दीजिए। फलस्वरूप परिवार में प्रेम, प्रीति, अनुराग, आत्मिकता समृद्धि से दीजिए। पिता आज संतुष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समृद्धि से दीजिए। अब हमारे जीवन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कभी भी हमारे मुंह से ऐसी बात निकले अनुमति नहीं है। जो है उसी में संतुष्टि के साथ जी सके ऐसा जीवन दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।